हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ गीता के चौथे अध्याय के 39वें श्लोक की चर्चा। तात्पर्य कि तत्व ज्ञान लौकिक है जबकि परमात्म ज्ञान अलौकिक है। मुझे ध्यान से सुनिएगा, तत्व ज्ञान मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा संबंध परमात्मा से है, संसार से नहीं है, ये तत्व ज्ञान लौकिक है, शरीर में मिलता है। लेकिन परमात्मा का ज्ञान अलौकिक है। क्यों? वो ज्ञान नहीं है, परमात्मा ही था, परमात्मा ही है, परमात्मा ही रहेगा जो मिला हुआ है, बाकी सब माना हुआ है। अब पूरे एकाग्रता से सुनिएगा, आगे के श्लोक में भगवान ज्ञान प्राप्ति के पात्र का निरूपण करने जा रहे हैं, जिसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिसे आत्मज्ञान हो गया, तत्व ज्ञान हो गया। वो कैसा होता है, क्या होता है उसके अंदर? भगवान कहते हैं, श्रद्धावान न लब्धन्ते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिये, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अपरिचरण अधि गच्छति। क्या मतलब? जो जितेंद्रिय, भगवान कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। क्या मतलब? जो जितेंद्रिय, जिसने अपने शरीर इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, साधन परायण है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और प्राप्त होकर वो तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। कोई दुख, ध्यान से सुनो, कोई दुख आत्मा तक नहीं जाता। आप और हम लोग, शरीर दुखी होता है, हम दुखी होते हैं। कौन दुखी होता है? आत्मा नहीं, मन दुखी होता है, बुद्धि दुखी होती है, क्योंकि शरीर के पुर्जे हैं वो। आत्मा को कोई दुख नहीं होता। ये शरीर मरता है, आत्मा दुखी नहीं होती, क्योंकि आत्मा के पास दुख है ही नहीं। वो तो परमात्मा की गोदी में रहता है, सदा आनंद में रहता है। इसलिए दुख कारण क्या है? शरीर को अपना मानना, मैं शरीर हूं, यह ज्ञान है। हमें हमारी कार खराब होती है, हम कार को रिपेयर कराते हैं, मन में बड़ा दुख होता है, लेकिन आत्मा को दुख नहीं होता। हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, हमारे परिवार के सदस्य हमें छोड़कर चले गए,
हमें क्यों दुख होता है? क्योंकि हम उन्हें अपने शरीर का संबंधी मानते थे। अगर उन्हें हमें आत्मज्ञान होता तो क्या मानते? वो आए थे माता बनकर, वो आए थे पिता बनकर, वो आए थे भाई बहन बनकर के। अब वो यहाँ से लीला समाप्त करके जा चुके हैं, मरे नहीं हैं। उनकी लीला उनका खत्म हो गई। अब वो या तो भगवान के लोक में गए या संसार में दूसरी योनियों में गए। तो भगवान ने कहा जो जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल किया हुआ है, साधन परायण है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होकर, आत्मज्ञान को प्राप्त होकर और ज्ञान को प्राप्त होकर वो तत्काल परम शांति। बड़े दुखी नजर आ रहे हो, इसका मतलब कारण क्या है दुख का? आत्मज्ञान नहीं। बस दुख की सबसे बड़ी, एक शब्द में अगर मेरे को कोई दुख है तो इसका मतलब मुझे तत्व ज्ञान नहीं है, अन्यथा दुख का कोई कारण ही नहीं है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तत्परा सत संयत इंद्रिय। इस श्लोक में श्रद्धावान पुरुष को ज्ञान प्राप्त होने की बात कही भगवान ने। श्रद्धावान माने क्या? जो अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास रखता है। अपने में श्रद्धा कम होने पर भी मनुष्य भूल से अपने को अधिक श्रद्धावान मान लेता है। बहुत से लोग बस गुरु धारण कर लेते हैं, लेकिन कितनी श्रद्धा है और कितना विश्वास है आप सोच लीजिएगा। एक तरफ तो गाते हैं कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागऊ पाए, और एक तरफ हम गुरु की बात को, भगवान की बात को नंबर 1 मानते हैं या शरीर के संबंध की बात को नंबर 1 मानते हैं। आप अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकते। ये आप सोचिएगा श्रद्धा कहाँ पर है? मेरे पति में ज़्यादा श्रद्धा है या भगवान में, गुरु में ज़्यादा है? मेरे परिवार में ज़्यादा श्रद्धा है या गुरु या भगवान में है? मेरे धन में ज़्यादा श्रद्धा है या गुरु या भगवान में है? ये आप सबको अपने आप पता चलेगा कि किसने गुरु की शरणागति की हुई है और किसने नहीं की हुई है। तो कहने का तात्पर्य है, श्रद्धा कम होने पर भी लोग, श्रद्धा कम होने पर भी भूल से अपने को अधिक श्रद्धावान मान लेता है। अब सपोज कीजिए किसी गुरु ने कहा अपने शिष्य से कि तुम ये काम करो, शिष्य कर रहा है गुरु के, लेकिन अंदर ही मन में मुझे कहाँ फंसा दिया इस काम में। और वो काम तो कर रहा है लेकिन श्रद्धा नहीं है। एक बार एक गुरु के 2 शिष्य, वो कहते हैं गुरुजी हम आपकी सेवा करेंगे, गुरुजी हम आपकी सेवा करेंगे। गुरुजी ने कहा तुम लड़ा मत करो आपस में। बोले गुरुजी हम लड़का रहे हैं। बोले चलो अब आज से तुम्हें दोनों सेवा करनी है ना, एक टांग एक दबाना, एक टांग एक दबाना। अब दोनों शिष्य अलग अलग टांग दबा रहे हैं, लेकिन मन में तो एक दूसरे के प्रति। और उन्होंने क्या करा, एक गुरुजी की टांग को उठा के दूसरी टांग पर दे मारा। अब दूसरा आदमी उस टांग को उसके ऊपर मार रहा है। गुरुजी बोले अरे मूर्खो, तुम अपने मन के अज्ञान को मेरी टांग पर क्यों आजमा रहे हो? ये तुम मेरी सेवा कर रहे हो, ये मेरे प्रति श्रद्धा है तुम्हारे मन में? जब तक व्यक्ति मन का गुलाम रहता है, वो सुनता तो है
लेकिन मानता नहीं है। इसलिए भगवान ने श्रद्धा की पहचान के लिए दो विशेषण दिए। जो जितेंद्रिय है और तत्पर है, साधन परायण है, जिसकी इंद्रियां पूर्णता बस में हैं, जिसकी इंद्रियां, बताओ, मन मेरा, नौकर मेरा, मैं मन का गुलाम। आप सोचो, आपने हमने कोई नौकर रखा हुआ हो, हम उसके गुलाम बनते हैं? नहीं। तो ये मन भी तो आपका नौकर है। माया भगवान की दासी है और माया का बेटा हमारा दास है। हम तो मन की मानते हैं, मैं वही करूंगा जो मेरा मन कहेगा, यानी दास की बात। इसलिए भगवान ने कहा जिसकी इंद्रियां पूर्णता बस में है और जो अपने साधन में तत्परता पूर्वक लगा हुआ है। अब ये इंद्रियां कौन सी बस में है बता देता हूं। जिसका मन बुद्धि ये बस में है, उसकी सारी इंद्रियां बस में, उसकी सारी इंद्रियां बस में है। जो मन बुद्धि का गुलाम है, वो कितनी गीता भागवत रामायण पढ़े, कितने मंदिरों में टकरे मारे, नतीजा ठन ठन गोपाल निकलने वाला है। वो तत्पर हो ही नहीं सकता। साधन में तत्परता की कसौटी क्या है? इंद्रियों का संयत होना। अगर इंद्रियां संयत नहीं, विषय भोगों की तरफ जाती हैं, तो साधन परायणता में कमी समझनी चाहिए, कमी समझनी चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा श्रद्धावालंबन्ते ज्ञानम, परमात्मा में, संत महात्मा में, महापुरुषों में, धर्म में और शास्त्रों में प्रत्यक्ष की तरह आदर पूर्वक विश्वास होना श्रद्धा है। अब आप सोचिएगा हमारे गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा है। ये तो आप अपने आप से सोच के पूछ सकते हो। मैं अपने मन की ज़्यादा मानता हूँ, मैं अपने मन की ज़्यादा मानता हूँ, बुद्धि की ज़्यादा मानता हूँ, या गुरु की ज़्यादा मानता हूँ? तो इसका मतलब सीधी सी बात है, अगर मैं अपने मन की मानता हूँ तो मेरी श्रद्धा जड़ वस्तुओं में है, जड़ इंद्रियों में है, मेरी गुरु में और भगवान में श्रद्धा नहीं है। जब तक परमात्मा तत्व का अनुभव ना हो, ध्यान से सुनो, जब तक परमात्मा तत्व का अनुभव ना हो, तब तक परमात्मा में प्रत्यक्ष से भी बढ़कर विश्वास होना चाहिए, प्रत्यक्ष से भी ज़्यादा। केवल मानी हुई दूरी है, यानी आपने भगवान को अपने से दूर माना हुआ है, पति को पास माना हुआ है, शरीर को पास माना हुआ है, पत्नी को पास माना हुआ है, धन को पास माना हुआ है। यानी हमारे पास धन है, हम धनवान हो गए, हमारे पास भगवान है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे कहते हैं हमारे पास भगवान है? देखो कितना बड़ा ज्ञान है हमारी खोपड़ी में। यानी अपने को धनवान मानेंगे। जो धन तुम्हारे लिए कभी साथ देगा नहीं, ये अज्ञान हमारी खोपड़ी में भरा हुआ है। और जिस परमात्मा ने कभी हमें छोड़ा नहीं, यानी आप और हम लोग जिस योनि में भी गए, भगवान हमारे साथ उसी योनि में गया। क्या मतलब? अब मौका है, एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, अगर आप लोग बहुत एकाग्रता से सुनोगे। हम अपने मंदिर में, भगवान के मंदिर में, कोई अपवित्र वस्तु नहीं रखते।
नहीं नहीं, यहाँ मत रखो। आप बताइए, कोई जूता, कोई चप्पल, कोई कूड़ा, कोई करकट अपने मंदिर में रखते हो? ना ना शर्मा जी, कैसी बात कर रहे हो आप? हम इतने पागल थोड़ी हैं। ये सच्चाई भी है, हम ऐसा काम नहीं करते। हम कभी भी भगवान को मंदिर में, लेकिन मन मंदिर में ये संसार का कूड़ा करकट कौन रखता है? आप और हम लोग सोचें, ये कौन रखता है? और आप और हम ही लोग मनुष्य शरीर में आके, जिसमें सीतारामाचार्य जी हमें निवेदन कर रहे हैं, इस देह में हरि मिलते हैं, हमें खुश होना चाहिए। यानी भगवान का ज्ञान होगा तो मनुष्य शरीर में ही होगा, देवताओं के शरीर में भी ज्ञान नहीं होगा। लेकिन उस ज्ञान को नहीं पाना चाहते हैं। हम अपने को शरीर मानकर परिवार में, संसार में अब पागलों की तरह लिप्त हो रहे हैं। ये वही है जो एक दिन आपको कथा सुनाई थी राजा भोज की। उसका नियम था, अगर भूले ना हो, कि कोई भी सुबह मेरे यहाँ मांगने वाला जो मांगेगा मैं दूंगा। एक भिखारी ने आकर के एक कटोरा रख दिया और बोले, राजन इसे असरफियों से भर दीजिए। राजा ने कहा, क्या बड़ी बात है, लेकिन वो भर नहीं पाया। ऐसे ही हमारी और आपकी सबकी खोपड़ी, अज्ञान, सारे संसार का मालिक भी हमें बना दे भगवान, तो भी हम कहेंगे ये तो एक ही लोक है, सबसे छोटा लोक है, ब्रह्म लोक ही तो है। ठीक है, अमेरिका का मालिक में, रशिया का मालिक में, सारी कंट्रियों का मालिक में, फिर भी ये खोपड़ी कभी भरेगी नहीं। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, अभी कुछ नहीं जाग गया है। अमृतशाही क्या मतलब? सृष्टि कार्य के सुचारू रूप से भली भांति भरण पोषण होने में 5 श्रेणी के प्राणियों की परस्पर संबंध रहता है। क्या मतलब? देवता, ऋषि, पितृ, मनुष्य, अन्य प्राणी हैं। इन 5 के सहयोग से ही सबकी पुष्टि होती है। क्या मतलब? देवता समस्त संसार को इष्ट भोग देते हैं। देवता क्या करते हैं? समस्त संसार को इष्ट भोग देते हैं। ऋषि, महर्षि, संत, महात्मा में क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं। आपका धन ज्ञान दे सकता है? आप बताइए, आपके पर्स में लाखों रुपए रखे हों, आपके घर में करोड़ों रुपए का सोना रखा हो, क्या आपको ज्ञान होगा? इसलिए ऋषि मुनि क्या करते हैं, संत महात्मा क्या करते हैं? हम सबको ज्ञान देते हैं। पितृ लोग, अब देखिए, पितृ जो होते हैं वो संतान का भरण पोषण करते हैं और हित चाहते हैं। जितने भी पितृ होते हैं वो हमारा भला चाहते हैं। मनुष्य कर्मों के द्वारा सबकी सेवा करते हैं। पशु पक्षी वृक्ष आदि सबके सुख के साधन के रूप में समर्पित रहते हैं। इन 5 में योग्यता है, अधिकार है। साधन संपन्न होने के कारण सबकी पुष्टि का दायित्व मनुष्य के ऊपर होता है। इस दृष्टि से मनुष्य का कर्तव्य है वो जो भी कमाए
उसमें इन सबका भाग समझे, खाली अपने को मालिक ना समझे। इन सबको उनका प्राप्त भाग देकर उनसे बचे, तब अन्न को जब खाता है जीव, उसी को कहते ना शाकाहारी अमृताक्षी, अमृत खाने वाला कहा गया है। लेकिन जो सब जगह अपना अपनापन करता है, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, और वो कहता है हम तो रोज मंदिर जाते हैं, वो मूर्ख है। ऐसा कभी मत सोचिएगा हम सारी जिंदगी अज्ञानी रहे। अरे जब जाग गए तब सवेरा, जब जाग जाओ तब सवेरा। अब ना जागो तो आपका ब्रह्म धोखा है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण